मैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह आज सभी माताएं और बहनों को नमस्कार करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में देवउठनी एकादशी आने वाली है और उसके बाद देव दीपावली। इसका क्या महत्व है और इसकी कैसे पूजा की जाती है, आज ये हम यहाँ बताएंगे। तो दीपों के महापर्व दीपावली के 11 दिन बाद आती है देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। देव उत्थान एकादशी और 15वें दिन आती है देव दीपावली। मतलब दीपावली से 11वें दिन देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी, जिसे हम देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं, और 15वें दिन आती है देव दीपावली। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ी एकादशी पर गहरी निद्रा में चले जाते हैं, जिसे योग निद्रा कहा जाता है। इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं होते हैं और देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। देव उठनी एकादशी 4 महीने लंबी चातुर्मास अवधि के अंत का प्रतीक है और देवता को उठाने के लिए थाली या सूप बजाकर जगाते हैं। देव को इस दिन मंदिरों और घरों में जगाया जाता है। मान्यता है कि थाली या सूप बजाकर देवों को जगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और मनोकामना पूर्ण होती है और लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु के जागते ही शुभ व मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं और इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस विवाह को आगामी वैवाहिक मौसम के लिए शुभ शुरुआत माना जाता है। इस दिन चावल के आटे से घरों में चौक बनाया जाता है और गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन तुलसी दान उत्तम बताया गया है। इस वर्ष कब ये पड़ रही है? इस बार 23 नवंबर 2023 को देव उठनी एकादशी है। 23 नवंबर याद रखिए। अब सारा डिटेल। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर की रात 11 बजे शुरू हो जाएगा और 23 नवंबर की रात 9 बज के 1 मिनट तक चलेगा। पूजा का समय 23 नवंबर की सुबह 6:50 से लेके सुबह 8 बज के 9 तक है। सुबह की पूजा का टाइम 23 तारीख को सुबह 6:50 से सुबह 8-9 तक है और रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। 23 के बाद 24 नवंबर को व्रत का पारण समय सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक है। देव उठनी एकादशी पूजा विधि क्या है? देव उठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लें। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष उनके जागने का आह्वान करें। सायंकाल में पूजा स्थल पर घी के 11 दिए देवी देवताओं के समक्ष जलाएं। यदि संभव हो पाए तो गन्ने का मंडप बनाकर बीच में विष्णु जी की मूर्ति रखें। भगवान हरि को गन्ना सिंघाड़ा लड्डू जैसे मौसमी फल अर्पित करें, उन्हें बहुत पसंद है। एकादशी की रात एक घी का दीपक जलाएं। अगले दिन हरिवासर मतलब हरि का दिन, हरि के दिन तो सारे ही होते हैं, लेकिन उस दिन एकादशी समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करें। तुलसी विवाह, क्योंकि इस दिन तुलसी का विवाह भी होता है, इसलिए वो भी करना चाहिए, लेकिन वो शाम को होता है। इस दिन शाम के समय घरों में लोग तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। इसके लिए तुलसी के पौधे को सजाया जाता है और पौधे के आसपास रंगोली बनाई जाती है। साथ ही धूमधाम के साथ तुलसी का भगवान विष्णु के साथ विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन रात्रि में शालिग्राम और तुलसी जय का विवाह होता है। देव दीपावली यानी देवताओं की दीपावली। अब एकादशी के बाद पूर्णिमा के दिन अर्थात दीपावली से 15वें दिन देव दीपावली मनाई जाती है। तो प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि अर्थात देव दीपावली मनाई जाती है। हिंदू धर्म में दिवाली की तरह देव दिवाली का बहुत महत्व है। इस त्योहार को भी दीपों का त्योहार कहा जाता है। देव दीपावली का यह पर्व
दिवाली के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्त होने की खुशी में सभी देवताओं ने काशी में उन अनेक दीपों को जलाकर उत्सव मनाया था। तो जब आप तुलसी पूजा करें एकादशी के दिन शाम को, तो तुलसी माँ की आरती भी करें, जो कि यहाँ दी है, माँ तुलसी जी की आरती। आप सभी लोग इसको कर सकते हैं और इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो सभी माताओं बहनों को नमस्कार। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।